अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. मेरे बच्चों जवानों, अगर तुमसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस में कोई कहे ना अरे मुझ भाभी कि मौला अली को आप तमाम सहाबा किराम से अफजल क्यों मानते हैं? वाकई वाकई नबी के बाद नबी के अलावा, 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 बाद नबी के अलावा, नबी के बाद नबी के अलावा, बाद नबी के अलावा, नबी के बाद नबी के अलावा, हम तमाम अंबिया से अफजल अली को मानते हैं। और लख लानत तेरे जम्मन पे। हमारे नबी के बाद, खातमुल अंबिया के बाद, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अली के मौला नबी के बाद, मौला अली के मौला नबी के बाद 952 इसमें है और मकबूत शामला में 920 है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वजह से, यानी मेरी शख्सियत को बुनियाद बनाकर दो ग्रोह जो हैं वो दोज़ख तक पहुंच जाएंगे। एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके यानी राफिदी, और एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके यानी नासबी। और इससे 12 अहदीस आगे 932 नंबर और इस पीडीएफ में 964 नंबर है कि सैयदना अली कहते हैं कि मेरी वजह से दो ग्रोह गुमराह हो जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। और ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि अगर कोई सहाबी कोई गैबी खबर बताए तो वो सहाबी को खुद तो इल्म गैब कोई नहीं है, वो नबी के बताने पर ही मौकूफ होता है, इसलिए इन अहदीस को हदीस मौकूफ कहा जाता है। मौला नबी के अलावा हम सबसे अफजल अली को मानते हैं। दिल तो करे तेरा मुंह तोड़ दूं। हमारे यहाँ तरतीब अजमत और तरतीब फजीलत में अल्लाह, अच्छा, रसूलुल्लाह और अली, ठीक है जी। यहाँ तरतीब अजमत और फजीलत ये है, सबसे बड़ा अल अज़मतु लिल्लाह, अल्लाह से कोई बड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ा वजूद अल्लाह का, चलो भाई। फिर रसूलुल्लाह बिला तशबीह और फिर मौला अली। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर और अंबिया, फिर और उलुल अज़्म। कि आपने भी जब किसी से बहस करनी है तो दलील लेनी है कुरान और सुन्नत से। हजरात फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं ना, ऊंट फरमाना छाट के। फिर और शख्सियात सबर करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। जिससे अल्लाह ने कलाम किया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। बाकी अंबिया की तरफ वही आई है। हाँ, शब मेराज आसमानों पे हमारे नबी के साथ भी डायरेक्ट कलाम हुआ है, लेकिन इस दुनिया में नहीं। शब मेराज वो भी आसमानों पे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फजीलत दी। बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत वाले दिन सब लोग नंगे उठाए जाएंगे, सबसे पहले इब्राहीम खलीलुल्लाह को लिबास पहनाया जाएगा। अब ये वो जुज़वी फजीलत है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया पे हासिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बगैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये फजीलत किसी पैगंबर को भी हासिल नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को सही मुस्लिम में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब शब मेराज के मौका पर अंबिया किराम को जमा फरमाया यरूशलेम इलिया में बैतुल मक़दिस के अंदर, तो वहां पर आपने इमामत फरमाई अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की। ये एक अनाउंसमेंट थी ओवरऑल फजीलत की, जो कुरान में आतिल का रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये अल्लाह के रसूल हैं, बाज़ को बाज़ पे अल्लाह ने फजीलत दी है। ये तफसील बैन रसूल या अरबी में तफदील बैन रसूल, ये अकीदा ऐन ईमान है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन तफरीक बैन रसूल ये कुफ्र है, जो कुरान में है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम इनमें ईमान लाने में किसी में फर्क नहीं करेंगे। हमारे लिए ईसा इब्न मरियम को पैगंबर मानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सूरत निसा में आया कि अगर कोई शख्स स्टार्ट में पारा नंबर 6 के स्टार्ट में सूरत निसा में कि अल्लाह रसूल में भी ईमान लाने में फर्क करे या रसूलों में ईमान लाने में फर्क कर दे, वो पक्का काफिर है। कि हम बाज़ पैगंबरों को मानेंगे, बाज़ को नहीं मानेंगे, या अल्लाह को मानेंगे, पैगंबरों को नहीं मानेंगे, या अपने मर्जी के पैगंबरों को मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। मेरे भाई, अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि गैर नबी कभी भी नबी से अफजल नहीं हो सकता। अहले तशय्युअ में भी दो राय पाई जाती हैं। अक्सरियत की राय है कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह अंबिया से अफजल कहते हैं, लेकिन वहां पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस अकीदे को बातिल समझते हैं। अहले सुन्नत तो सबके सब इस अकीदे को गलत समझते हैं। अलबत्ता सूफिया के हाँ वो जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को वली बना के पेश करते हैं, फिर झूठे वाक़यात सुनाते हैं कि जी वो देखें जी खिज़र ने सिखाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान में है उसको अपना रंग देते हैं, वो कहते हैं जी वली ने नबी को सिखाया। तो ये तौहीन सिर्फ अहले तशय्युअ के यहाँ नहीं पाई जाती, अहले सुन्नत के यहाँ भी पाई जाती है। उन लोगों के मामलात में जो लोग ये मामला करते हैं कि वो कहते हैं कि जी वली ने सिखाया जो है वो नबी को, और ये तसव्वुफ के यहाँ ये चीज़ पाई जाती है, लिहाजा ये तसव्वुफ के यहाँ जो ये गुमराही पाई जाती है, ये वही गुमराही है जो अहले तशय्युअ के यहाँ उन मानों में पाई जाती है। अब मैं कोई सुन्नियों का वकील तो नहीं हूँ, ना मैं शिया का वकील हूँ। जो बात गलत है मैं दोनों की डंके की चोट पे कहूँगा कि दोनों गलत अकीदा बनाए हुए हैं, ये अकीदा गलत है। गैर नबी कभी भी नबी से अफजल नहीं हो सकता, चाहे वो हज़रत खिज़र हो वो मूसा से अफजल नहीं है, चाहे वो हज़रत अली हो वो किसी नबी से अफजल नहीं है। और वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकियों से अफजल है। फिर वो कहते हैं जी देखें जी वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है बुखारी में, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, और ये तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी है। इससे बढ़ के सैयदा फातिमा के बारे में मेरे जिगर का टुकड़ा है, वहाँ तो ये तो मुहावरतन बात है, वो मुझसे है मैं उससे हूँ, ये तो फिजिकल बात है कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत फातिमा को तो कोई अंबिया से अफजल नहीं कहता,
یہ علم الکلام پھکی والا جواب الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے. رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671. آج درس میں بھی یہی تھی تو مجھے بتایا تھا اس کا نمبر یاد ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ہاں جی 3671 کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ, جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا, وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولا علی نے کہا ابوبکر. اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لے گئے. تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی کے طور پر انہوں نے بات بولی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک عمل کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے. انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے. مولا علی ابوبکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں. امام عبدالرزاق ہیں, امام حاکم ہیں اور ائمہ ہیں. ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے, قطعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ضمنی مسئلہ ہے, یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے, خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے, صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو الگ بات ہے. باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھنا کتنی بڑی بات کی ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک الحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں, یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. بریلوی نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبر کے اوپر چھاپا ہے. شیخ زبیلی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے بھی, امام صاحبی نے بھی, کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے. تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے نہ یہ رافضیت ہے. ایک ضمنی مسئلہ ہے, اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے. بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابوبکر عمر مجھ سے افضل ہے امت میں نبی اسلام کے بعد, تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں.